हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं और ये जो अपडेट है वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े अमाउंट में वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है वो कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है और MTS और हवलदार पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। पिछले 2-3-4 सालों में जो भी वैकेंसी आई है MTS की, उसमें जो भी वैकेंसी रहती थी वो लगभग 2000, 3000, 4000 पोस्ट रहती थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है वो बहुत लगभग 11000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि इसमें आप अप्लाई करें। एग्ज़ाम का प्रोसेस भी चेंज हो चुका है, पहले जो प्रोसेस था वो प्रोसेस अब चेंज हो चुका है, इसका पैटर्न बदल गया है, नंबर कितने हैं ये सभी चीज़ें बदल गई है। नए तरीके से अब आपका एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे जो भी अपडेट होगी वो आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल बताया गया है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये नोटिस जारी किया है कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। जो केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग है, नोटिस आई है मल्टीटास्किंग MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार पोस्ट, 2 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकाला गया है। 2022 में वैकेंसी नहीं निकला था, वही वैकेंसी आपका अब निकाला गया है। ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का 17 फरवरी, और उसके बाद पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 19 फरवरी। उसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम जनरेट ऑफ ऑफलाइन चालान। तो चालान आप जो लास्ट जनरेट कर सकते हैं 19 फरवरी तक जनरेट कर सकते हैं, और चालान के माध्यम से जो पेमेंट होगा वो लास्ट होगा आपका 20 फरवरी तक। और डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन, मतलब जो आपने फॉर्म फिल कर चुका है उसमें अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं 23 फरवरी से लेके 24 फरवरी के बीच में। जो भी आपको अगर चार्जेस लगेगा तो वो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अप्रैल में टेंटेटिव है आपका एग्ज़ाम होना 2023 में। तो ये सभी शेड्यूल है, इस शेड्यूल को ध्यान में रख लीजिए। आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कब कब क्या क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद डिटेल नीचे आपका डिटेल दिया गया है। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है MTS पोस्ट के लिए अप्रॉक्स आपका 10,880 है, ठीक है। उसके बाद हवलदार पोस्ट के लिए आपका 529 पोस्ट है। तो इसमें आपका यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मार्क किया हुआ है यहाँ पे स्टार्ट, तो नीचे दिया है अपडेटेड डिटेल वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है। तो जो भी वैकेंसी की डिटेल है, किस स्टेट से किस रीजन से कितनी वैकेंसी, ये सभी आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और 529 जो वैकेंसी है, डिटेल ऑफ वैकेंसी फॉर हवलदार आर गिवन एनेक्सर 3, मतलब नीचे आपका एनेक्सर दिया हुआ है, उसमें आपका डिटेल दिया हुआ हवलदार का, और MTS का अलग से आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये सभी डिटेल है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपको जो भी कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आपको अप्लाई करने के लिए आपका इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए, नेपाल के, भूटान के, ये सभी डिटेल हर एक फॉर्म में यही सभी डिटेल आपका रहता है। तो ये सभी डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन है आपका एज जो आपका कैलकुलेट होगा वो 1 जनवरी 2023 तक कैलकुलेट होगा। आपको इसमें जो एज चाहिए 18 से 25 चाहिए, ठीक है, MTS और हवलदार पोस्ट के लिए। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें आपको 18 से 27 चाहिए, दिया गया है आपका हवलदार पोस्ट, और कुछ ऐसे पोस्ट है फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। तो 2 एज क्राइटेरिया 18 से 25 और 18 से 27 आपको दिया गया है। कब से कब तक आपका जन्म होना चाहिए इसके बीच में यहाँ भी आपको मेंशन किया गया है। तो उसके अलावा आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर आप SC के हैं तो उसमें 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वाले को 3 साल, PWD जो जनरल है उनको 10 साल, PWD OBC वाले 13 साल और SC ST 15 साल। उसी तरह जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसका आपको लाभ मिलेगा, एज का फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप 25 साल हो भी गए हैं, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल आपको, अगर 30 साल एज भी हो चुका है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटी जो कैंडिडेट हैं कैटेगरी के, उनको ये सभी फैसिलिटी मिलेगा कि वो फॉर्म अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि क्वालिफ़िकेशन, तो एमटीएस है, एमटीएस में जो भी क्वालिफ़िकेशन होता है आपका क्लास 10th के बेसिस पे होता है। तो जितने भी जो भी स्टूडेंट है क्लास 10th किए हैं, कहीं ना कहीं से क्लास 10th किए हैं, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए क्लास 10th आपका 17 फरवरी 2023 के पहले तक, फॉर्म भरने के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट, मतलब 17 फरवरी 2023 के पहले आपका सभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पे नीचे हम बताएंगे, आपको पूरा PDF दिया है कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें आपको फ़ोटो लगेगा जो इसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। इमेज भी लगेगा आपको, उसका भी साइज़ इसी के बीच होना चाहिए। ये सभी आपको उसमें अपलोड करने पड़ेंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपये का, ठीक है। इसमें है जो वुमेन कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, PWD, एक्स सर्विसमैन, इन्हें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जो जनरल और OBC कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उनके लिए ही बस पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो भी कैंडिडेट है उनको छूट है। बाकी डिटेल हमने बता दिया ऊपर की किस किस डेट तक आपको पेमेंट किया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। विंडो करेक्शन के लिए ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म ऐसे भरिए कि आपका गलत ना हो, बाद में फिर से दोबारा पेमेंट करने की आपको परेशानी होगी, पैसे अलग से खर्च होंगे। तो इसलिए एक ही बार फॉर्म सही आप भरें। उसके बाद सेंटर है, तो सेंटर हर एक रीजन में अलग अलग सेंटर होता है। तो जैसे ये सेंटर रीजन है, तो सेंटर रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। तो बिहार और यूपी के जितने भी सेंटर है वो सभी इसमें मेंशन किए गए। ईस्ट रीजन हो गए, उसके बाद आपका कर्नाटका केरला रीजन, तो जितने रीजन है सभी का यहाँ सेंटर दिया है। आपको अप्लाई करते समय रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो आपका सेंटर है, आप किस सेंटर पे ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन रहेंगे आपको सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। तो वो सेंटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो पहले जो भी एग्जामिनेशन होता था उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार बस आपको कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका ऑप्शनल रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो CBT एग्ज़ाम होंगे, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये हवलदार के लिए, पोस्ट के लिए है। जो MTS वाले कैंडिडेट हैं उनको बस CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम आपका 13 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपका 2 सेशन में होगा, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। तो सेशन फर्स्ट में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। सेकंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जिसमें आपका 60 नंबर रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर रहेंगे। 20 क्वेश्चन इसमें भी है, 60 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 60 मिनट जो ब्लाइंड पर्सन है, जो हैंडीकैप पर्सन है, उनके लिए है ये सभी। उसके बाद है सेशन सेकेंड में आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 2 पेपर रहेगा। ये आपका 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 75, दूसरे पेपर में भी आपका 25 और 75, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोनों पेपर में आपको अपीयर होना कंपलसरी है। अगर एक भी पेपर आप छोड़ देते हैं तो आपका एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट सेशन है उसमें जो भी पेपर है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो सेकंड सेशन है उसमें जो पेपर होंगे आपका, उसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क फॉर ईच आंसर, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपका एक गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा, और आपका 3 नंबर मिलेगा अगर आप सही होते हैं। तो ये 25 में 75 मिलेगा। एक अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाए। उसके बाद ये आपका सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस है। तो ये PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या सिलेबस है आपका। उसके अनुसार आप उसको जो टॉपिक है वो सभी कवर करके आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे डिटेल है आपका फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है, ये आपका एनेक्सर 3A में दिया गया है। बेसिक डिटेल क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म में आपको कौन कौन से डिटेल फिल करना है, कैसे फिल करना है, ये सभी डिटेल इसमें दिया हुआ है PDF के माध्यम से। तो ये सभी फॉर्म आपको फिलअप करने का प्रोसेस दिया हुआ है। क्या उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल, कैटेगरी, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये सभी आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी है। तो पार्ट 2 में भी आपको अपना जो भी आपने डिटेल
फर्स्ट में फिल किया है वो सभी आ जाएगा इसमें। उसके बाद आपको सेंटर का इसमें कौन कौन से आप सेंटर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट आप लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो है आपका, पासिंग कब है आप क्लास 10th के, ये सभी डिटेल इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आपको अपना जो भी एसएससी किया है कहाँ से किया है और उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग से आपको पीडीएफ दिया गया है वेबसाइट पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल है। उसके बाद अब उसमें आप अप्लाई करेंगे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट और यूटी, मतलब आप प्रेफरेंस अप्लाई करेंगे अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको कौन से डिवीज़न में, ठीक है, किस स्टेट में किस पोस्ट के लिए आपको पहले प्रेफरेंस जो देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन जब होगा तो पोस्टिंग होगी। तो ये सभी डिटेल आप सही से भरेंगे, पूरा चेक कर लेंगे पीडीएफ, तभी आप इसको भरेंगे और लास्ट में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आपको प्रीव्यू करके लास्ट में सबमिट कर देना है। ये सभी डिटेल दिए किस तरह का फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे पहले एडवर्टीजमेंट को सही से देख ले, पूरा डिटेल अच्छे से देख ले, कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं ये सभी डिटेल देख के फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी की कोई बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट क्लास 10 पास होते हैं मिनिमम, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि क्वालिफ़िकेशन की ज़्यादा दिक्कत है। बस आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करिए। 3 महीने हैं, 3 महीने के बाद अप्रैल में आपका टेंटेटिव डेट है जो अप्रैल के लास्ट में ही होगा। टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकता है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किस डेट में अभी एग्ज़ाम होना है, लेकिन आ गया है कि अप्रैल में होना है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो भी छात्र है वो सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे फॉर्म को। जो भी सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अनुसार आप प्रिपरेशन कर रहे हो। पैटर्न भी चेंज हो चुका है तो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आपका आसान भी हो चुका है और वैकेंसीज भी ज़्यादा है। 11,000 से ज़्यादा पोस्टें हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पहले इतनी पोस्टें कभी भी नहीं आई है एमटीएस पोस्ट के लिए। तो सभी छात्र अप्लाई करें, फॉर्म का डेट ओपन हो चुका है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।